नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के तृतीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से द्वितीय स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो ये मारक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने बात करी थी आपसे लघु पारशरी की, तो हमने बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान, इसका मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान दोनों ही मारक भाव होते हैं। द्वितीय भाव भी मारक भाव होता है और सप्तम भाव भी मारक भाव होता है। तो ऐसे में एक मारक भाव का स्वामी जब मृत्यु स्थान में बैठ जाता है, अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी जब तृतीय स्थान में बैठ जाता है, तो यह मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जब जब चंद्रमा की दशा आएगी तब तक मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। यहाँ पर चंद्रमा विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करेगा और नकारात्मक हो चुका है। यहाँ पर यह तृतीय भाव को भी नेगेटिव कर देगा, स्वयं भी नेगेटिव है और द्वितीय भाव तो नेगेटिव है ही। तो ऐसे में यह पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और मानसिक स्थिति से, तीनों ही दृष्टियों से व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाला बन जाता है। यहाँ पर चंद्रमा धन की भी हानि करेगा, ससुराल पक्ष की भी हानि करेगा और कुटुंब की भी हानि करेगा। तो यहाँ पर 24वां साल, 12वां साल, 36वां साल, 48वां साल, ये जो विशेष रूप से साल होंगे, इसमें कुटुंब का या ससुराल का किसी मेंबर की मृत्यु भी हो सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, मानसिक रूप से पीड़ा भी हो सकती है। चंद्रमा की जब जब महादशा और अंतर्दशा आएगी तब भी इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से नेगेटिव चंद्रमा की सीधी दृष्टि नवम भाव पर है, तो यह भाग्य की हानि करने वाला भी बन जाएगा, क्योंकि देखिए जिसके पास जो होगा वो वैसा प्रदान करता है। चंद्रमा यहाँ पर नेगेटिव है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वह भी नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जब नेगेटिव होकर, नकारात्मक होकर जब नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसकी जो इफेक्ट्स होंगे वह भी नेगेटिव ही होंगे। भाग्य की हानि करने वाला होगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति को बना देता है। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होती, भाग्य की हानि होती है। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। अपने चतुर्थ भाव से जब यह अपने व्यय स्थान में बैठ जाता है तो यह सांसारिक या भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता में भी व्यक्ति को बहुत संघर्ष करवाता है। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन और माता का विशेष रूप से कारक होता है चतुर्थ भाव। इन चारों दृष्टियों से देखें या फिर भौतिक संसाधनों की दृष्टि से देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल नहीं देगा, व्यक्ति को आर्थिक परेशानी देने वाला बन जाता है। तो आवश्यक है कि इसके उपाय किए जाएं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा और बेहतर उपाय ये हो सकता है कि यहाँ से इसको मूव करा दिया जाए। मूव करा दिया जाए इसको सीधे थर्ड हाउस में। महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने उल्टे हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें। 50 ग्राम से ऊपर का चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए, जिससे कि ये 11वें हाउस में मूव हो जाएगा और तृतीय भाव से इसके मारक के प्रभाव समाप्त होंगे। तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो पहली बात तो धन के बहुत अच्छे योग बना देगा। हमने बताया था आपको कि द्वितीय भाव धन का होता है, 11वें हाउस भी धन का होता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति धनी हो जाता है। तो ये धन का विशेष रूप से योग बनता है। तो ऐसे में जब द्वितीय भाव का स्वामी होकर चंद्रमा 11वें हाउस में स्थित हो जाएगा तो यह धन की दृष्टि से व्यक्ति को धनी बना देने वाला होगा, और यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नकारात्मकता खत्म करने वाला होगा। देखिए, एक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है और बड़ा सार्थक नियम भी है। सार्थक से मतलब यह है जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्या? 11वें हाउस में कोई भी ग्रह नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता। 11वें हाउस में कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं होता। तो इन जनरल भी हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं या ज्योतिष की दृष्टि से हम जो उपाय कर रहे होते हैं तो 11वें हाउस में आसानी से इसको मूव करा देते हैं, जिससे कि यह ज्योतिष का जो नियम है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी भी होता है, तो चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो, या 11वें हाउस में बैठकर अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा।
तो इस दृष्टि से देखें तो ये अच्छे प्रभाव देने वाला बन जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। समय समय पे इसके किसी ब्राह्मण से जापा हवन कराते रहें। चंद्रमा की पूजा स्वयं नहीं करनी है। यदि स्वयं करते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी ब्राह्मण से ही इसके जाप और हवन कराने चाहिए, या फिर भगवान शिव का यदि अभिषेक भी कराना है तो ब्राह्मण से बात करके वो अपने स्थान में किसी मंदिर में इस अभिषेक को करें। जब उपाय की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आपको भोले बाबा का या शिव जी का अभिषेक स्वयं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।